नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बानी 5000 साल का इतिहास, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति। केवल 5000 साल का हमारा इतिहास है। क्या उससे पहले शांतम परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी? केवल 1200 साल पहले के संस्कृत में लेखनी मिलती है। ब्राह्मी लिपि या पाली लिपि में सलाख मिलते हैं। 1400 साल पुरानी मुसलमान परंपरा, उसके पहले 10,000 साल पहले कृष्णाटी परंपरा, उससे पहले 3000 बुद्ध और महावीर। तो श्राद्ध और वैदिक परंपरा कहाँ गई? हिंदुस्तान में समय समय पे हजारों आक्रमण खाया। आर्य आए, शक आए, हूण आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, पाकिस्तानी आए, फ्रांसीसी आए, लास्ट में अंग्रेज आए। हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया उस समय बोला जाता था। केवल बाहरी लोगों ने नहीं लूटा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के लोगों ने ही लूटा। केवल धर्मशास्त्र, मनुस्मृति ग्रंथ, मानव धर्म ग्रंथ के नाम पर यहाँ के द्रविड़ों, असुरों, अनार्यों, काली चमड़े वाले रीछ और वानर को, तो यहाँ के मूल निवासी जन्मभूमि जिनकी मृत्यु भूमि है, उन्हीं को लूटा। सारे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम बनाया। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय, कुरिवाज, आडंबर, अंधश्रद्धा, स्वर्ग और नरक के नाम पर कितने चालाक हुए। मनुस्मृति ग्रंथ ब्राह्मणों का आरक्षण ग्रंथ है। 100% पढ़ाई उनके पास, सारे स्वास्थ्य उनके नाम, आर्थिक उनके नाम, सब कुछ उनके हाथ। मनुष्य पैदा हो या मरे तब तक सब कुछ उनके हाथ। कुछ काम धंधा नहीं करना, मुफ्त खाना, मजे मारना। तो हिंदुस्तान को केवल बाहरी आक्रमणकारों ने नहीं लूटा, यहाँ के ही लोगों ने 90% लूटा। वो मैं जो आपको 100% प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ। दो भाग में कहूँगा। हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बनाने का भावना केवल यूरोप के लोगों में नहीं रही। इस तथ्य को इतिहास में कब तक और किस तरह छुपाए रखोगे? उपनिवेश शोषण का लक्ष्य बनती है और इसी आर्थिक शोषण में शासन सत्ता और व्यापार आदि तंत्रों पर हावी रहना चाहती है। क्या इस तथ्य को ऐतिहासिक प्रमाण की जरूरत है? इतिहास के सभी मूल दृष्टि के दबे रह जाने के कारण संपूर्ण तथ्य धार्मिक एवं सांप्रदायिक रूप में दिखते हैं। कुछ चालाक लोग, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, अपने आप को सवर्ण, बुधेव, उस ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले जिनका पालक पिता या पिता मर हुआ है, जानबूझकर इस प्रश्नों को दबाकर और धर्म की आड़ में खड़ी करें, यहाँ के मूल प्रश्न को दबाते हैं। कुछ ऐसे प्रतिक्रिया विद्वानों ने प्रादेशिक विकास का स्वांग पर रखा। औरंगजेब अरबाज बहुत अत्याचारी, क्रूर, दुष्ट, कितने मंदिर तोड़े, कहाँ प्रमाण है? लिखा किसने? मंदिर अगर खुदवा सकता था, यदि धन के लोगों में मस्जिद खुदवा तो औरंगजेब ने मस्जिदों को भी तोड़वाया, खुदवाया। तो मंदिर तोड़ने की उसे क्या जरूरत पड़ी? केवल हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को दबाने के लिए, अत्याचार करने के लिए मंदिर क्यों तोड़ा? ज्यादा मस्जिदें इसने खुदवाई, इसलिए खुदवाई क्योंकि मस्जिदों में धन काटने की प्रथा नहीं थी। जबकि हिंदू के मंदिर न जाने कब कितने तोड़े। हिंदुओं तोड़ने के लिए, हिंदू को मुस्लिम बना करने के लिए, हिंदू को बर्बाद करने के लिए नहीं। उस समय सनातन परंपरा तो दबी हुई थी। तो मंदिर में ऐसा क्या था कि क्यों उसे तोड़ना पड़े? यदि यूरोप के यात्रियों का वर्णन पड़े तो मंदिर रो एवं उनके महंतों, पुजारियों, पुरोहितों, पंडितों, धर्मगुरुओं, प्रचारकों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण यहाँ के मूल निवासी
बहुजन, शुद्र, अति शुद्ध और यहाँ के हर एक वर्ग के लोगों को शारीरिक मानसिक तौर पर गुलाम बना केवल धार्मिक और पंथ के नाम पर वो स्वच्छ रूप सामने आता है। जनता की धर्म विरोधता, धर्म का डर, स्वर्ग का डर, नरक का डर, देवी देवता का डर, उसके अंधविश्वास को ही जनता के शोषण का हथियार बनाया। जन मन सामान्य के बदन से कपड़ा तक उतार लिया, उनके गले में हांडी बंधवाया। सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, प्रभु के साथ शादी कराएंगे, मजे तो पुरोहित पंडित ही मारते थे और उससे जो पैदा होती थी संतान उसको गुलाम बनाते थे। किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर धन निचोड़ की वानगी लेकर 3 शताब्दी पूर्व धर्म के नाम पर जनता के आर्थिक दोहन की कल्पना आज भी की जा सकती है। गरीब से गरीब व्यक्ति मंदिर में कुछ न कुछ तो दान देता है। इसका प्रमाण देखने के लिए एक फ्रेंच पादरी ईस्वी सन 1703 में हिंदुस्तान आया। उसने क्या लिखा? फ्रेंच पादरी ईस्वी सन 1703 में आया। इंडियंस आर ऑल्सो वेरी जेलस ऑफ देयर पैगोडास, मतलब मंदिर, एंड हैंडीक्राफ्टमैन who earn not about 10 pence, about 5 pence monthly, जो महीने का 5 का कमाना, each will sometime give to 2 of them to ideal travels of several learned missionary। वो लिखते हैं जो महीने के 5 पेंस कमाता उसको मंदिर में 10 पेंस देनी पड़ती। जिस तरह जिस प्रतिशत से सामान्य जन मंदिर में दान किया करता था, राजा, सरदार, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, राजा तो देता था, राजा, सरदार लोग, मंत्रियों, वजीरों मंदिर में सोने, हीरे, मोती, जवाहरात चढ़ावे करते थे। अतः मंदिरों को हिंदुओं की संपत्ति के कोष में उस समय यूरोप के लोग और यहाँ के मुगल भी जानते थे। इसलिए औरंगजेब ने मंदिरों तोड़वाने का मनसूबा बना। यही अर्थ निकलता है अगर सत्य तरीके से उसको समझे तो। हिंदू के तीर्थ स्थान मुस्लिम को सत्ता द्वारा बहुधा सुरक्षित रखे गए थे। यही वजह आज भी तीर्थों की आबादी शुद्ध रूप से हिंदू जनता से ही परिपूर्ण। ऐसा इसलिए था कि तीर्थों में आने वाले यात्रियों की भेंटों से मंदिरों, महंतों, पुरोहित, पंडित, धर्मगुरु की आमदनी होती थी। उनका घर चलता था। मान सम्मान राजाओं से ज्यादा था। उस प्रशंसा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह केवल ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित चलाते थे। टेनवियर ने लिखा है कि गोलकुंडा की राजधानी बागनेर का या हैदराबाद में बसने वाली 20,000 वेश्याओं को इसलिए कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लिया जा सकता कि इनके कारण बढ़ी हुई ताड़ी, मतलब के दारू की बिक्री से राज्य को भारी आमदनी होती थी। 20,000 वेश्या उस जमाने में हर कहाँ थी? हैदराबाद में। वो जो ताड़ी दारू बनाते उससे भी राज्य को, मतलब समझो किस तरह से राज्य का कोष भरा जाता था। पुरोहितों, पंडितों, महंतों की आमदनी के केवल मंदिर राज्य सत्ता का भी केंद्र था, लोगों को दबाने का भी था। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पर और ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित को संपूर्ण आरक्षण कर देता है तो मंदिर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ आज के जमाने में किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय तो विश्वास न करें। अपनी आत्मा की आवाज सुने। न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न परम धाम है, न कोई देवी देवता है। मनुष्य ही परमात्मा है, मनुष्य ही देव है। किसी पुरोहित पंडित को 1 रुपया मत दो, न मंदिर मत दो, न मस्जिद मत दो। अपने माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, तभी आप आगे बढ़ोगे। 1 रुपया किसी को देना नहीं। इसलिए भी कहता हूँ मेरे प्यारे भारतवासियों, शूद्रों, 85% बहुजन, मूल्यवासी, आदिवासी, मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ो। 50 नहीं 100 साल पुराने, कैसे उठे उसको पढ़ो। आपके लिए क्या लिखा, आपके पूर्वजों ने क्या सहन किया। और दूसरा पढ़ना है
कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, गुलामगिरी अपने महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, बुद्ध और महावीर को पढ़ो। बाकी एक भी परंपरा अभी काम की नहीं। कोई देव का आशीर्वाद नहीं मिलता, न कोई श्राप मिलता। किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम से बोले तो वर्रा धक्के मार लात मार के फेंक दो, मंदिर में जाकर नमस्कार प्रणाम।